अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। माइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्रभावशाली एक वचन लेके आया हूँ। आशा है आप इसको गंभीरतापूर्वक मनन करेंगे, जो कि याकूब की पत्री, नए नियम से याकूब की पत्री, उसका पांचवा अध्याय और उसके 13वें पद से मैं आपके सामने पढ़ना आरंभ करूंगा। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति और भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले और उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। मित्रों, आज ये बहुत ही अच्छा वचन हमारे सामने आया है कि हम प्रार्थना में हमेशा रहें। यदि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं तो उसके नाम की स्तुति और भजन गाएं, और यदि बीमारी या परेशानी की हालत में हैं तो उस वक्त कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उनसे प्रार्थना करें और करवाएं। और आगे लिखा है कि कलीसिया के प्राचीन लोग वो तेल जो कि सामर्थ्य से भरा है, उस तेल के द्वारा उनके ऊपर लगाए तो वो उसके द्वारा जो रोगी है वो चंगे किए जाएंगे। मित्रों, बहनों, भाइयों, यहाँ तेल का बड़ा महत्व बताया गया है, जो कि कलीसिया के प्राचीन आकर या कलीसिया के जो अभिषिक्त लोग हैं वो उस रोगी पर तेल मलते हैं प्रभु के नाम से, तो प्रभु आशीष देता है। सामर्थ्य भरा तेल उसके ऊपर जब लगाया जाता है तो रोगी जो है वो तुरंत चंगा हो जाता है। मित्रों, पुराने अहदनामे से दाऊद भी इस विषय पर बहुत ही अच्छी बात कहता है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरवाइयों बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। भजन संहिता 23वां अध्याय है। मित्रों, एक तेल का बहुत महत्व दिया गया है कि प्रभु जब यरूशलेम में थे, मंदिर में जाते थे, तो संध्या के समय वो जैतून नाम पहाड़ पर, जो कि यरूशलेम के पास है, जैतून नाम का पहाड़, वहां पर चले जाते थे और रात भर वहां प्रार्थना करते थे। और वहां जैतून के पेड़ पाए जाते थे। उन जैतून के पेड़ों में यह विशेषता थी कि प्रभु वहीं अधिकतर अपना समय बिताते थे और भोर होते ही मंदिर पर फिर वापस आ जाते थे। मित्रों, जैतून जो है, जैतून जब प्रभु उस पहाड़ पर प्रार्थना करते थे तो जैतून का जो पेड़ है और उसमें जो लगने वाला फल है और उसकी में जो उसका शाखाएं हैं, वो सब परमेश्वर की आशीष से भर जाते थे और परमेश्वर का सामर्थ्य उस स्थान पर पाया जाता था। मित्रों, ये जो जैतून है, जैतून के विषय में बाइबल में बहुत ही बार आया है। मित्रों, भजन संगीता में दाऊद जब लबानोन की पहाड़ियों पर अपनी भेड़ बकरियां चलाता था तो उस वक्त ऐसा होता था कि उसकी भेड़ बकरियों को नष्ट करने के लिए जंगली जानवर, जो कि बहुत ही खूंखार होते थे, वो आया करते थे, उसकी भेड़ों को खा जाया करते थे। और दाऊद भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से उन जंगली जानवरों से, जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, बचाने की कोशिश करता था, लेबानोन की पहाड़ियों पर जो इसराइल में पाई जाती है। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसको परमेश्वर ने एक बुद्धि ज्ञान दिया और उसको एक तेल दिया। तेल, उसने उस तेल को अपने
उन भेड़ों के सर पर लगाया, बदन में भी हल्का लगाया, सारे भेड़ों पर लगाता था और अपने भी उस तेल को वो लगा लेता था। और वो लबानोन की तराई में जब जाता था तो उस तेल की ये खासियत होती थी कि जो भी जंगली जानवर उसको मारने के लिए उसके जानवरों को लिए आते थे तो वो उसकी गंध से और उसके तेज से भाग जाते थे, उसकी भेड़ें बच जाती थी। और वो भी दाऊद भी उन खूंखार जानवरों से बच जाया करता था क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा उस तेल को अपने ऊपर और भेड़ों के सर पर लगाता था। ऐसा वर्णन पुरानी पांडुलिपियों पे पाया जाता है। मित्रों, तेल का बड़ा महत्व है। यहाँ पर बताया गया है कि जो रोगी है, जिसको तमाम प्रकार की बीमारी और रोगी है, उसके ऊपर कलीसिया के अभिषिक्त लोग जो प्रभु के नजदीक रहते हैं वो उस तेल में के लिए में प्रार्थना करते हैं और उस तेल में प्रभु की सामर्थ होती है। मित्रों, अधिकतर जैतून का तेल जो कि यरूशलेम में पाया जाता है, जिसको बड़ी मुश्किलों से मंगाया जाता है। मित्रों, जैतून के तेल को में प्रभु के अभिषिक्त लोग जब दुआ करके और उसको ब्लेस करके किसी रोगी को लगाया जाता है तो प्रभु का सामर्थ वहां कार्य करता है और उसमें सामर्थ, उस तेल में बहुत सामर्थ होती है और रोगी चंगा हो जाता है। मित्रों, यही आज है कि हम जब जैतून के तेल को, प्रभु का जो सामर्थ्य तेल है और उसको जो कि ब्लेस किया हुआ है किसी अभिषेक द्वारा, उसको हम लगाते हैं तो हम बिल्कुल चंगे हो जाते हैं। मित्रों, ये मेरे पास जैतून का तेल है, जैतून का तेल है ये, जो कि ओरिजिनल है। इसमें सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य है, यानी कि हमने इसको बहुत ही प्रार्थना और दुआओं के द्वारा बनाया है। और इसका एक ये होता है कि जब हम जिस किसी रोगी को ये तेल की बूंदे, इस तेल की बूंदे जब लगाई जाती हैं और उसके लिए प्रार्थना की, ये जैतून वो जैतून का तेल है जो कि यरूशलेम की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये जैतून, ओरिजिनल जैतून जो कि यरूशलेम की पहाड़ी में पाया जाता है, वहां से मंगाया जाता है। और इस तेल को जब उस रोगी को, जो बीमार है या बहुत परेशान मुसीबत है, उसको सर पर उसके तेल ये मला जाता है तो प्रभु का सामर्थ एकदम से कार्य करता है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। जैसा कि याकूब के पत्री में भी लिखा है कि कलीसिया के अभिषिक्तों को बुलाओ और उस तेल को लगाओ जिससे कि रोगी चंगा हो जाएगा और उठ खड़ा होगा। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज ये तेल जो है ये बहुत ही प्रभु के अभिषेक द्वारा बनाया गया है। ये मैंने इस पे दुआ की है और प्रभु की सामर्थ्य इस तेल में पाई जाती है। ये असली जैतून का तेल है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसमें तो खैर वीडियो में तो ये उल्टा करके आ रहा है, लेकिन वैसे लिखाई में जैतून का तेल है ये। और आप इस तेल को लेकर जब आप बीमार या परेशान या दुखी हैं, उसको आप लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे तो तुरंत चंगे होंगे। और प्रार्थना और दुआ के साथ और धन्यवाद के साथ इस तेल को आप लगाए तो ये एकदम इंसान उठ खड़ा होता है यदि कोई बीमार या परेशान या दुखी में है। मित्रों, इस तेल का, जैतून का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यरूशलेम की उन पहाड़ियों से पाया जाता है जो कि प्रभु जहां प्रार्थना करते थे और वो जैतून के पेड़ थे, वहां पर प्रभु का सामर्थ इस जैतून में है और इसका तेल बनाया जाता है और इस पे इसको ब्लेस किया जाता है और ये उस रोगी को लगाया जाता है जिसको बीमारी या परेशान है और वो चंगा हो जाता है। मित्रों, अब यदि आपको ये इसकी आवश्यकता है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं क्योंकि ये मेरे पास है। और आप इसको जब भी कहीं बदन में दर्द, बुखार या कोई भी बीमारी है, आप इसको लगाएंगे तो तुरंत चंगे होंगे। प्रार्थना के द्वारा इसको लगाया जाता है। मित्रों, मेरा टेलीफोन नंबर मैं अपने यहाँ पर लिंक में दे दूंगा। यदि आपने इसको मंगाना है और इससे फायदा हासिल करना है और प्रभु की आशीष पानी है तो आप इसको तुरंत मंगाएं। मैं आपको भेज दूंगा, मेरा टेलीफोन नंबर नीचे है, आप व्हाट्सएप करें और मैं आपको डाक के द्वारा तुरंत ही भेज दूंगा। मुझे विश्वास है आज का वचन जो कि प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना करो और जो रोगी बीमार है उसको ये तेल लगा के प्रार्थना की जाए तो रोगी चंगा हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आपने इस वीडियो को बड़ी गंभीरता से देखा होगा और आए दिन कोई ना कोई परेशानी या दुखी होता है, लेकिन इसके द्वारा
और प्रार्थनाओं के द्वारा रोगी चंगे हो जाते हैं। प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आपका हमेशा होता रहे। आमीन।